सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक बताया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको निकालना है फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, और इसमें से निकालना है आपको tan p माइनस कॉट r। तो हमें फिगर दिया गया है PQR ट्रायंगल है एट राइट एंगल एट Q, और हमें PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमें tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम सीधे सीधे चुपचाप बेस पहले निकाल लेते हैं। तो बेस निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपका ये PR² इज इक्वल टू हमें QR निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप हर एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PR है हमारा 30, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस PQ है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अब यहाँ पे हो जाएगा 95, ये हो जाएगा हमारा 5। मतलब हमारा जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। इतना तक तो आप कर सकते हैं आराम से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, विच इज़ कि हमें जो है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये है कि हमें tan p का वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि tan p का वैल्यू निकाले क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप फिगर पे आइए। फिगर पे आप देख सकते हैं हमें एंगल P दिया हुआ है, एंगल R दिया हुआ। अब आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंपल है, फिर माइनस दे देंगे। हम सीधे यहाँ पे एक एक करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो tan p का निकाल लेंगे, उसके बाद कॉट r का निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं tan थीटा का सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें यही है कि हमें इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना होगा और बेस निकालना होगा। ये तो आपको लग रहा होगा बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप यहाँ पे से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, बेस डाल सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पे 12/5 लिखा तो ये आपका सबसे बड़ा गलती हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एंगल हो जाएगा वो Q हो जाएगा, पर यहाँ पे एंगल आपको P दिया हुआ है। यही बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देंगे कि हमारा जो वो एंगल को ध्यान में ही नहीं रखते हैं, और बाकी कोई भी किसी का भी परपेंडिकुलर और किसी का भी बेस डाल देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे जो आप P 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कीजिएगा, तो ये आपका एंगल Q का आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा आपका tan थीटा का। पर आपको तो लेना है tan p का, तो p तो हमारा यहाँ पे है। तो इस p को देखना है कि इस p के थ्रू हमारा परपेंडिकुलर कौन बन रहा है और कौन सा बेस बन रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल में, जिस भी एंगल में हम अगर कोई भी एंगल मानते हैं, तो उसके सीधे सामने वाला अपोजिट डायरेक्शन वाला वो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो चूँकि हम यहाँ पे P मान रहे हैं, ये एंगल हमारा P है, तो इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला होगा इसका परपेंडिकुलर। तो मतलब P का परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा QR। अब चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो ये QR हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और PQ हो जाएगा हमारा बेस। ये हुआ आपका एक्चुअल मीनिंग। और अगर आप ऐसे डाल देते PQ/QR, तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता। आपको एंगल को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, और अगर आपने एंगल गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा tan p का वैल्यू निकल जाए। तो QR हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और PQ है हमारा 12।
तो ठीक है, tan p का तो वैल्यू हमें निकल गया। अब है हमारे पास cot r, तो हम cot r का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो cot थीटा का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सबसे पहले तो जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें याद रखना चाहिए, तभी आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा। तो cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। पर आप यहाँ पे देखिए, ये नहीं कि आपका tan का 5/12 है तो cot आप 12/5 कर दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल P था पर यहाँ पे एंगल R है। आपको सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है कि आप दोनों के एक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल को लेके डिफरेंस आ रहा है। अब फिर से यहाँ पे हम ट्रायंगल पे चलेंगे, तो ट्रायंगल पे देखेंगे यहाँ पे है हमारा एंगल R, तो इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल R के लिए, और ये आपका बेस, ये हाइपोटेनस। तो हमें चाहिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका बेस QR बाय बेस, और इसका परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा PQ परपेंडिकुलर। अब इसका वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमने वैल्यू निकाल लिया, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ tan p माइनस cot r। तो इसका वैल्यू निकालना है। tan p का आ रहा है हमारा 5/12, ये तो हो गया cot r। तो cot r का आ रहा है हमारा फिर से 5/12। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका जो आंसर आएगा सीधे है, ये आपका आंसर 0 आएगा। देखा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। बस आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रहना चाहिए 6, और आपको सिर्फ यहाँ पे एंगल पे ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे बस एंगल को मिस्टेक कर देते हैं, मतलब किसी भी एंगल का बेस और हाइपोटेनस लिख देंगे, ये ध्यान नहीं रखेंगे कि एंगल कौन सा है। आपको बस यहाँ पे एंगल पे ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल है। P एंगल है तो हमने P का परपेंडिकुलर माना, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही कोई भी आप परपेंडिकुलर नहीं मान सकते।